नाज़रीन आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। सुनहरा तेलंगाना के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। वरंगल, खम्मम, नलगुंडा ग्रेजुएट कानून साज काउंसिल के ज़िमनी इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम आज खत्म। काउंसिल के लिए 27 मई को डाले जाएंगे वोट। प्रेस क्लब ऑफ हैदराबाद में क्लीन एनर्जी पर वर्कशॉप। उत्तम कुमार रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से की शिरकत। केटीआर ने बीजेपी को बनाया तनकीद का निशाना। सालाना 2 करोड़ नौकरियों के नाम पर नौजवानों को धोखा देने का लगाया इल्जाम। MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी पटना के दौरे पर कहा, मुखालिफ अवाम पॉलिसी बनाने वाली बीजेपी को मुल्क के अवाम बहुत जल्द सिखाएंगे सबक। वरंगल, खम्मम, नलगुंडा ग्रेजुएट कानून साज काउंसिल के ज़िमनी इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम आज ख़त्म हुई है। कानून साज काउंसिल के ज़िमनी इंतखाबात के लिए 3 अज़ला के 34 असम्बली हलकों में 27 मई को पोलिंग होगी। कानून साज काउंसिल के लिए कांग्रेस की जानिब से 3 मारमल्ला, BRS की जानिब से राकेश रेड्डी और BJP की जानिब से G परमेंद्र रेड्डी इंतखाबी मैदान में हैं। कानून साज काउंसिल के वोटों की गिनती 5 जून को होगी। याद रहे कि नलगुंडा, खम्मम, वरंगल से ग्रेजुएट कानून साज काउंसिल के रुकन P राजेश्वर रेड्डी ने असम्बली इंतखाबात में जनगांव से मुकाबला किया था। असम्बली इंतखाबात में जनगांव से कामयाबी के बाद राजेश्वर रेड्डी ने काउंसिल की नशिस्त से इस्तीफ़ा दे दिया था, इसलिए यहाँ पर ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। CPI, CPM और तेलंगाना जन समिति के लीडरों ने आज वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से हैदराबाद में मुलाकात की। इस दौरान MLC इंतखाबात और मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला से मुलाकात करने वालों में प्रोफेसर कोदंडाराम, प्रोफेसर विश्वेश्वर राव, MLA सांबा शिवराव, MLC महेश कुमार गौड़, मल्लू रवि व दीगर मौजूद थे। प्रेस क्लब ऑफ हैदराबाद में क्लीन एनर्जी पर वर्कशॉप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस वर्कशॉप में रियासती वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत क्लीन एनर्जी की मुंतकिली को लेकर संजीदा है, जिसके लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जा रहे हैं। The Press Club of Hyderabad organized this workshop on clean energy transition in India and in Telangana. I assured them that our government is committed to transition to clean energy, and we will take all steps to promote renewable energy. And we are also committed for all measures to protect the environment and to protect the water bodies. BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने BJP पर सख्त तनकीद की। KTR ने कहा कि सालाना 2 करोड़ रोजगार देने का BJP ने वादा किया था, वो वादा पूरा नहीं हुआ है। BRS हुकूमत ने 2 लाख से जायद सरकारी नौकरियां फराहम की हैं और 24 लाख से जायद नौजवानों को प्राइवेट सेक्टर में रोजगार फराहम किया है। MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी बिहार के दौरे पर हैं। पटना एयरपोर्ट पर MIM के कारकुनों ने असदुद्दीन ओवैसी का इस्तकबाल किया। सैकड़ों पार्टी कारकुन एयरपोर्ट के बाहर जमा थे। मीडिया से पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म किसको बनना है, ये देश की जनता तय करेगी। हम उम्मीद करते हैं कि मोदी तीसरी मरतबा मुल्क के वज़ीर आज़म न बने। इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि BJP रिजर्वेशन को ख़त्म करना चाहती है, दस्तूर को ख़त्म करना चाहती है। मुल्क के अवाम उन्हें ज़रूर सबक सिखाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी के हमरा MIM के MLAs भी बिहार के दौरे पर हैं। चरण का मतदान हो रहा है, कैसे देख रहे हैं आप? मुझे नहीं मालूम, देश की जनता तय करेगी ना। हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि तीसरी मरतबा
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना बने, इसी के लिए हमारी कोशिश है। अब ये देश तय करेगा। मुस्लिम आरक्षण को रद्द कर दूंगा। गृह मंत्री ने कहा है कि 400 हम लोग सीटों से हम लोग को जिताइए। 400 सीट हमें दीजिए, हम मुस्लिम आरक्षण को रद्द कर देंगे, अमित शाह ने कहा। हाँ, वो तो आरक्षण सबका ही बंद कर देंगे, संविधान को खत्म कर देंगे, ये सब उनका इरादे हैं। और कुछ चलिए है रियासत कर्नाटक के गुलबर्गा में उर्स ख्वाजा दक्कन हज़रत सैयदना ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज रहमतुल्लाह अलैह के 620वें उर्स शरीफ का संदल माली के साथ आगाज़ हुआ है। उर्स शरीफ के ज़िम्न में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन कानून साज कौंसिल मिर्ज़ा रहमत बेग कादरी, ज़फ़र खान कॉरपोरेटर, नवाजुद्दीन अहमद कॉरपोरेटर, हबीब ज़ैन आरिफ साबिक़ कॉरपोरेटर और मजलिस के सीनियर लीडर मुर्तज़ा अली ने दरगाह शरीफ हज़रत सैयदना ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज रहमतुल्लाह अलैह पर हाज़िरी देते हुए दरगाह शरीफ की ज़ियारत की और इस मौके पर दरगाह शरीफ पर चादर गुल पेश किए और दुआ की। इस मौके पर मजलिस के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। आज़मीन हज के आज 2 काफ़िले शमसाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हुए। जुमला 570 आज़मीन हज आज मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हुए हैं। अब तक 48 फ़्लाइट्स के ज़रिए जुमला 11,062 आज़मीन सऊदी अरब पहुँच चुके हैं। मौलाना जाफ़र आबिदीन ने आज़मीन हज के काफ़िले को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मौलाना बख्तियार बियाबानी, मुफ्ती मोहम्मद ख़ान स्पेशल सेक्रेटरी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, तफसीर इकबाल, सीनियर कांग्रेस लीडर मल्लू रवि के अलावा दीगर मौजूद थे। Today, the last flight for the Hajj of this particular year is going to depart from the Hyderabad. As we can see, there are thousands of Hajis flying from Hyderabad, Alhamdulillah, and the facilities provided from the side of government. And a special thanks to the government of Telangana and then the Hajj committee, and a special thanks again to the IPS officer, Janab Shahnawaz Qasim Sahab and Tafsir Iqbal Sahab, for continuously being into the support of the public, of the Hajis traveling for the Hajj. And Alhamdulillah, all the facilities provided by the government with the important role of Janab Shahnawaz Qasim Sahab and Tafsir Iqbal Sahab. रिजर्वेशन मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर जीवन रेड्डी ने मोदी हुकूमत पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत मजहब के नाम पर सियासत करते हुए हिंदू मुस्लिम के बीच दूरियां पैदा करने की कोशिश कर रही है। जीवन रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी को SC, ST और BCs पर बात करने का कोई हक नहीं है। जीवन रेड्डी ने कहा कि अगर मरकज़ में इंडिया इत्तेहाद की हुकूमत कायम होती है तो SC, STs और BCs के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। मेदक लोकसभा हल्के के गजवेल में कांग्रेस का एक इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में लोकसभा के उम्मीदवार नीलम मधु, मुदीर राज और साबिक़ रुकन असम्बली नरसा रेड्डी और पार्टी के दीगर कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर नील मधु मदीराज ने आने वाले मजालिस से मकामी इंतखाबात के लिए तैयार रहने की पार्टी के कायदीन और कारकुनों पर जोर दिया और कांग्रेस हुकूमत की जानिब से रूब अमल लाए जाने वाले फलाही स्कीमात को अवाम के दरमियान ले जाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत अवाम की तरक्की और फलाह व बहबूद के लिए काम कर रही है। लोकसभा इंतखाबात के वोटों की गिनती को पुरसुकून और कामयाब बनाने की तैयारियां चल रही हैं। इस सिलसिले में काउंटिंग स्टाफ के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर रोनाल्ड रूस ने ट्रेनिंग प्रोग्राम से खिताब किया। उन्होंने वोटों की गिनती के अमल को कामयाब बनाने का अहदेदारों को मशवरा दिया। रोनाल्ड रूस ने कहा कि काउंटिंग हॉल में मोबाइल फ़ोन ले जाने की इजाज़त नहीं रहेगी। हैदराबाद बंजारा हिल्स के कोमारम भीम भवन में मुनक्किदा ट्रेनिंग प्रोग्राम में माइक्रो ऑब्जर्वर्स, काउंटिंग सुपरवाइजर्स, काउंटिंग असिस्टेंट, ARO और दीगर ने शिरकत की।
वकाराबाद जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने कोमपल्ली, कामारेड्डी गौड़ा और दीगर मकामात का दौरा करते हुए अम्मा आदर्श स्कूलों के कामों का जायज़ा लिया। इस मौके पर जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने कहा कि स्कूलों में शुरू किए गए मुख्तलिफ कामों के लिए फ़ंड्स का कुछ हिस्सा पेशगी के तौर पर जारी किया गया है। कलेक्टर ने कहा कि स्कूलों में अंजाम दिए जाने वाले काम मेयारी होने चाहिए ताकि स्कूलों में तलबा को बेहतरीन सहूलतें फराहम की जा सकें। कलेक्टर ने मुतल्लिक़ा अहदेदारों को हिदायत दी कि वो वक्तन फ़वक्तन स्कूल में जारी तमाम कामों की निगरानी करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि काम मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल हो सकें। खानगी तालीम इदारों में मनमानी फ़ीस की वसूली की रोकथाम के मौजू पर SFI की जानिब से मेदक में एक गोलमेज़ मीटिंग का इनकाद अमल में लाया गया। इस मीटिंग में मेदक सिटीज़न फोरम के सदर कोंडल रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर मेदक सीनियर सिटीज़न फोरम के सदर कोंडल रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि माजी में ज़्यादातर तलबा सरकारी स्कूलों में तालीम हासिल किया करते थे, लेकिन अब 60% तलबा प्राइवेट और 40% तलबा सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम हैं। उन्होंने कहा कि खानगी तालीमी इदारों में हर साल फ़ीस में 20% इजाफ़ा किया जा रहा है और इस पर कंट्रोल करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। उन्होंने खानगी स्कूलों में मनमानी फ़ीस की वसूली पर रोकथाम करने का हुकूमत से मुतालबा किया और सरकारी स्कूलों में बुनियादी सहूलतों और मियारी तालीम की फराहमी के इंतज़ाम करने की हुकूमत से मांग की ताकि तलबा सरकारी स्कूलों में दाखिला ले सकें। इस मीटिंग में सुरेंद्र, नागाराजू और दीगर ने शिरकत की। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రైవేట్ పాఠశాలల లేదా కార్పొరేట్ పాఠశాలలు కళాశాలల యొక్క సంఖ్య పెరిగింది అనేది మనం ఫస్ట్గా గుర్తించడము అనేది విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ క్రమంలోనే పాఠశాల వ్యవస్థకే విషయానికి వస్తే రాష్ట్రంలో చదివేటటువంటి విద్యార్థుల సంఖ్యలో ఒకనాడు ప్రభుత్వ పాఠశాలలో అత్యధిక సంఖ్య ఉండి ప్రైవేట్ పాఠశాల సంఖ్య తక్కువగా ఉంటూ వచ్చేది. సుమారుగా తెలంగాణ వచ్చే నాటికి చూస్తే ప్రైవేట్ పాఠశాలలు గవర్నమెంట్ పాఠశాలలో చదివే వాళ్ళ సంఖ్య 50% వచ్చింది. ఇప్పుడు క్రమంగా ప్రైవేట్ పాఠశాలల్లో 60% వచ్చేసి 40% మాత్రమే ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో వచ్చింది. तेलंगाना में तालीमी साल 2024-25 का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। 12 जून से स्कूलों की कुशादगी होगी और आइंदा साल 23 अप्रैल तक स्कूल खुले रहेंगे। महकमे तालीम के आला अहदेदारों ने बताया कि 28 फरवरी 2025 तक 10वीं जमात के प्री फाइनल इम्तहानात मुनक़िद किए जाएंगे। मार्च में 10वीं जमात के इम्तहानात होंगे। 2 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक दशहरे की तातीलात होंगी। 23 दिसंबर ता 27 दिसंबर क्रिसमस की तातीलात रहेंगी। जनवरी 13 ता 17 तक संक्रांति की तातीलात होंगी। रोज़ाना सुबह 9:30 बजे तक शाम 4:45 तक स्कूल खुले रहेंगे। खानापुर में एक फाउंडेशन की जानिब से 10वीं और इंटरमीडिएट के तलबा के लिए करियर गाइडेंस प्रोग्राम का इनकाद अमल में लाया गया ताकि तलबा को उनके मुस्तकबिल के बारे में रहनुमाई की जा सके। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से नज़ीर खान, डिप्टी रेंज ऑफिसर इम्तियाज़ अहमद, TMEA जनरल सेक्रेटरी निर्मल और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर मेहमान मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए तलबा पर जोर दिया कि वह हुसूल तालीम पर तवज्जो दें और अच्छी मुलाज़मतें हासिल करते हुए आवाम की खिदमत करें और अपने मुस्तकबिल के मकासद को हासिल करने के लिए वक्त की पाबंदी और नज़्म ज़ब्त का मुज़ाहरा करें। इस मौके पर फाउंडेशन के मैनेजर शोएब ने भी खिताब किया। इमरान सर का और एजरा फाउंडेशन का मेन मकसद क्या है बोले तो हम लोगों से मोटिवेट इसलिए दिलाना है कि हम लोग लोकल के हैं, हम लोग किस तरह स्ट्रगल करके ये पोजीशन पे आए सो है, हम लोग लेके आप लोग लाइफ में सेटल होते बोले सर का हमको एक लाइफ एग्जांपल लेके इंस्पायर होते बोल के हमको इमरान सर और एजरा फाउंडेशन वाले अप्रोच हुए तो हम लोगों को आप इंस्पायर लीजिए और हमसे भी और अच्छे लोग होंगे। आप किसी को रोल मॉडल बना के उनके हिसाब से आप टारगेट करते हुए पढ़िए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह आप लोगों को कामयाब कर दे। और टाइम इतनी अहम चीज़ है, टाइम को आप वेस्ट मत करिए।
ज़िले महबूबनगर मुस्तकिर में गुज़िश्ता रोज़ रात देर गए तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई, जिसकी वजह से कई नशीबी इलाकों में पानी जमा हो गया, जिससे सड़कें झील में तब्दील हो गई। कई मकामात पर दरख्त जड़ से उखड़ गए, जिसकी वजह से ट्रैफिक में खलल देखा गया। बल्दिया के अमले ने पानी की निकासी अमल में लाई। सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच कल आईपीएल का फाइनल मैच खेला जाएगा। आईपीएल के 17वें सीज़न का 22 मार्च को आगाज़ हुआ था। 2 महीनों तक चलने वाले इन मुकाबलों का कल इख्तिताम होगा। चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में फाइनल मैच खेला जाएगा। दोनों टीमों के कप्तानों ने ट्रॉफी के साथ फ़ोटो शूट किया। सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने चेन्नई पिच पर ट्रॉफी के साथ फोटो शूट किया। सुनहरा तेलंगाना में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब।